प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के जहां लगातार जो है भाजपा और सपा में जो है जिस तरीके से जो है अगर देखा जाए तो उपचुनाव पूरी तरीके से बिगुल में लोग कूद चुके हैं और अपनी जुबानी जंग को लेकर के, चाहे वो समाजवादी हो चाहे भाजपा के लोग हैं, लगातार अपनी जुबानी जंग से जनता को अपने तरफ रिझाने का काम करते हैं। तो वहीं हम कुछ लोगों से जानना चाहते हैं, हमारे साथ ये कुदराहा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हैं अनिल दुबे जी, जो हम इनसे भी जानना चाहते हैं कि जो इस तरीके से रामपुर का जो चुनाव है, जो आजम खां एक वरिष्ठ नेता जो है समाजवादी के हैं और उनकी जो विधायकी समाप्त हुई है और उनकी विधायकी समाप्त हुई है और वहाँ उपचुनाव हो रहा है, तो इस उपचुनाव में वो लगातार आंसू भी बहा रहे हैं। क्या उनके आंसू जो है वोट में तब्दील हो पाएंगे? देखिए, आजम खां साहब अपनी साख बचा ले जाएंगे, क्योंकि देखिए रामपुर की जनता उनके साथ है और वहाँ की जनता के लिए आजम खां ने बहुत कुछ किया है। वहाँ का विकास जो प्रथम स्थान पर रहा, वरीयता पे रहा है। पूरे प्रदेश में अगर कहीं विकास हुआ तो रामपुर का विकास हुआ है, या फिर सैफई का हुआ, दूसरा कुछ हुआ नहीं। तो आजम खां अपनी साख तो बचा ले जाएंगे। देखिए, ऐसा लगता नहीं है। आजम खान पे तमाम प्रकार के आरोप भी हैं, तमाम ज़मीन कब्जा, तो तमाम मामले ऐसे थे वहाँ की जनता उनके कृत्यों के बारे में जान चुकी है। ऐसा नहीं लगता है कि हमको तो पूर्ण विश्वास नहीं है कि वहाँ की जनता जो है पुनः आजम खान को वहाँ प्रस्थापित करेगी। हमको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वहाँ प्रचंड बहुमत के साथ जो है वहाँ से विजय हासिल करेगी। आजम खां 10 बार विधायक रह चुके वहाँ से लोकसभा के सदस्य हुए हैं और आजम खां ऐसे व्यक्ति हैं, दिन प्रतिदिन उनकी विश्वसनीयता जनता के बीच में बढ़ती जा रही है और आम जनमानस से समझ रही है कि आजम खां साहब को केवल परेशान किया जा रहा है और आजम खां साहब जिधर खड़े रहेंगे उधर वहाँ की जनता खड़ी रहेगी और आजम खां की सीट समाजवादी पार्टी के हाथ में। वोट में तब्दील हो पाएंगे कि नहीं, लेकिन जनता उनके साथ है, वो उनको वोट देगी। अब अगर सरकार की नीयत साफ रही तो वोट आजम खां साहब के साथ रहेगा, अगर सरकार की नीयत खराब हुई तो वोट भाजपा के साथ रहेगा। तो कैसे बचा पाएंगे अपने साथ? अब यह इसके लिए तो फिर चौकीदारी करनी पड़ेगी कि वो सरकार जो है अपनी ज़बरदस्ती ना कर पावे, वोट बढ़ने पावे। है तो क्या मानते हैं कि आजम खान साहब अब की बार के उपचुनाव में अपनी साख वहाँ? हाँ, ये बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं है और इस बिना पर नहीं रहना चाहिए कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो अपने दबदबे से उस क्षेत्र से आजम खां को निकाल देगी। आजम खां के जो मैटर थे, जो मामले थे, जो कोर्ट में चल रहे थे, तो कोर्ट ने उसको डिसाइड किया, लेकिन इसका असर जो आजम खां की पहले की बनी हुई जनता में इमेज है वो धूमिल नहीं हो सकती है। प्रोपगंडा करने के लिए कोई कहे, अब आप मान लीजिए कि वहाँ 10 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, 10 प्रत्याशी से आप पूछे उनके समर्थकों से तो वो यही कहेंगे कि सब जीत रहे हैं। रामपुर उत्तर प्रदेश का जो मामला है, आजम खान जी एक कदावर नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पार्टी किसी के भी हो, पार्टी कोई भी हो उनकी। और जो रही बात जो सज़ा की है, कुछ कानून कायदे से जो गलतियां निकली उनके ऊपर, उसके लिए सज़ा दी गई, न कि जनहितकारी कार्यों के लिए सज़ा दी गई। तो जनता का स्नेह उन्हें मिलेगा, मेरा जहां तक अनुमान है, और सहानुभूति का लहर चलेगी। इसलिए हो सकता है कि वो सत्ता पक्ष का विरोध भारी झेलें, लेकिन उस झेलने के बावजूद भी आजम खान को उसकी सहानुभूति की लहर मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। मेरा मानना ये है। क्या आजम खान साहब अपनी साख को बचाने में जी कामयाब होंगे? जी, आंसू लगातार गिर रहे हैं। जी, वही बात मैंने बताया ना कि सहानुभूति की लहर जो चल रही है, सहानुभूति मिलता है। और किसी भी मतदान में जब भी चुनाव आता है, इसमें सहानुभूति बड़ा एक फैक्टर होता है। वहाँ की जनता जिस पर भी सहानुभूति कर लेगी वो जीत जाएगा, इसमें दो राय नहीं। सरकार तो हर सरकार जो होती है, हर पार्टी की सरकार जो होती है, जब सत्ता में होती है, सत्ता का मद होता है, सत्ता का प्रभाव होता है, सत्ता का बल होता है, इसलिए वो हरदम कहती है मैं जीतता हूँ। वो कहती है, उस कहने पर नहीं जाना, लेकिन सहानुभूति किसके साथ है ये देखना होगा। सहानुभूति आजम खान जी के साथ जानी चाहिए और है भी, इसलिए कि जितनी गलतियाँ नहीं की होंगे वो, उससे अधिक शायद वो सजा पा चुके। राजनीतिक करियर उनका बर्बाद हो गया, उनकी यूनिवर्सिटी बर्बाद हो गई, उनका सारे पद उनसे छिन गए। तो यह जनता को दिख रहा है, इतना बड़ा अपराध नहीं रहा है उनका। और उससे भी बड़े बड़े अपराधी हैं देश में। भैंस गायब हो गई किसी का तो आजम खान चोर हो गए, आजम खान डकैत होंगे। और लोगों की हवाई जहाज़ गायब हो गई तो कोई चोर नहीं है, अभी तक वो केस नहीं आया।
जी, कई बार विधायक सांसद रहे तो बहुत लोगों का काम भी किया होगा। अगर किसी का एक विसा आधा विसा एक बकरी चली गई होगी, मैंने जहाँ तक न्यूज़पेपर से देखा या न्यूज़ समझा, तो थोड़ा सा छोटा अपराध रहा होगा, उसके लिए भारी सज़ा भी उनको मिल चुकी है। लेकिन सहानुभूति बहुत लोगों का काम भी किया होगा, उसके नाते सहानुभूति मिलेगी और जो उनके आंसू निकल रहे हैं वो कहीं न कहीं कुछ कीमत उनको दे के जाएंगे, ये मेरा अनुमान है और ऐसा होना भी चाहिए। बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे। जनता उनके पक्ष में खड़ी दिख रही है और उन्होंने जो भाषण दिया है उस भाषण का बड़ा असर है और जनता सरकार से नाराज है। समय से खाद नहीं मिली, महंगाई इतनी बढ़ी है, बेरोजगारी इतनी बढ़ी है और छुट्टा जानवर खेत में नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, रामपुर जो चुनाव चल रहा है उसमें आजम खां साहब जो है अपनी साख तो निश्चित रूप से बचा पाएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यह प्रशासन जो है वहाँ जो है भाजपा नहीं बल्कि प्रशासन चुनाव लड़ रहा है और आजम खां साहब अपनी साख बचाएंगे। वो लगातार वो आंसू भी बहा रहे हैं, क्या उनके आंसू वोटर में तब्दील हो पाएंगे? नहीं, वोटर में भी तब्दील होंगे लेकिन उनको प्रताड़ित बहुत प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। तो कैसे बचा पाएंगे वो अब भाई जनता वहाँ साथ में है उनके और पार्टी के साथ में भी है। देखिए, जिस तरीके से आज लोकतंत्र देश में प्रदेश में चल रहा है, हम आपसे कहते हैं कि उनकी विधायकी का जिक्र आपने किया है। विधायकी शाम को उनकी घोषणा होती है और सवेरे ही उनका जो है निरस्त ख़त्म कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति है कि जैसे लगता है कि मतलब किस तरीके से, किस भावना से और किस मानसिकता से सरकार काम कर रही है, ये लोगों के समझ में धीरे धीरे आ रहा है। हम आपसे दूसरे प्रश्न पर कहना चाहते हैं कि उनका आंसू जो बहाना है, उनको कितनी यातनाएँ दी जा रही हैं, कितना उनको तबाह किया गया, जेलों में उनको सड़ा दिया जा रहा था। कोविड के समय में उनको इतनी दिक्कत की गई कि मतलब वो ऊपर वाले की कृपा से बच गए, उनकी जान बच गई, वरना तो उनकी तो जान ले लेने की पूरी तैयारी थी। और आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आखिर ये सज़ा आजम खां को क्यों दी जा रही? यही ना कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाया है, यही ना उन्होंने जनता के लिए काम किया है, यही ना वही मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, यही तो उनकी जो है सबसे बड़ी कमी रही है। और उसी के खिलाफ जो जनता के लिए, आवाम के लिए जिन्होंने काम किया है, पूरी आवाम रामपुर की अगर सच्चाई है, वोट पड़ जाए, मैं हमारा दावा है यहाँ से बस्ती से कि अगर वोट पड़ जाएगा तो निश्चित आजम खां जो है चुनाव जीत जाएंगे, समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाएगी। नहीं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, हर हाल में बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेगी। क्या मानते हैं, लगातार वो आजम खां आंसू भी बहा रहा है, क्या उनके आंसू जो है वोट पे तब्दील हो पाएंगे? नहीं, आंसू का कोई मोल नहीं है, क्योंकि वो वर्तमान में वहाँ जितना शोषण और अत्याचार किए थे वो उसकी बदला जनता लेगी उनसे। कैसे लेगी? लगातार जैसे उनका कहना है कि जनता हमारी उसको जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे प्रति संवेदना उनका जनता का। अरे लोकसभा चुनाव में जनता ने उनको हराया ना, उसी तरह विधानसभा में कि उनकी चली गई, सदस्यता चली गई, सारे सबको पता है कि ये सरकार जो है ईर्ष्या और द्वेष में इनकी सदस्यता भी रद्द कर दी और छोटे छोटे मुकदमों में उलझा के इनकी राजनीतिक कैरियर जो है ख़त्म कर दिया। लेकिन सब जनता, वहाँ की जनता आजम साहब की जनता है और समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो सारे लोग जिसको भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी से टिकट दिए हैं और ये आजम खां साहब का सम्मान को उनके देखते हुए आजम खां साहब और पूरी समाजवादी पार्टी और वहाँ रामपुर की जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने जा रही है। का वो आंसू भी गिरा रहे हैं, क्या उनके आंसू जो है वोटों में तब्दील हो पाएंगे? जी बिल्कुल हो जाएगा। रामपुर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, रामपुर की जनता मानती है उनको और वहाँ दबे कुचले गरीब वंचितों के लिए उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। जो व्यक्ति 8 बार विधायक रहा हो और क्षेत्र के लिए काम किया हो और लोगों को पढ़ने लिखने के लिए जवाहर अली यूनिवर्सिटी की स्थापना किया हो, वो ऐसे व्यक्ति को जनता कैसे छोड़ सकती है? क्या मानते हैं कि अब की बार वो अपनी साख बचाने में कामयाब हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे। जनता उनके पक्ष में खड़ी दिख रही है। रामपुर उत्तर प्रदेश का जो मामला है, आजम खान जी एक कदावर नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पार्टी किसी के भी हो, पार्टी कोई भी हो उनकी। और जो रही बात जो सज़ा की है, कुछ
कानून कायदे से जो गलतियां निकली उनके ऊपर, उसके लिए सज़ा दी गई, न कि जनहितकारी कार्यों के लिए सज़ा दी गई। तो जनता का स्नेह उन्हें मिलेगा, मेरा जहाँ तक अनुमान है, और सहानुभूति का लहर चलेगी। इसलिए हो सकता है कि वो सत्ता पक्ष का विरोध भारी झेलें, लेकिन उस झेलने के बावजूद भी आजम खान को उसकी सहानुभूति की लहर मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा, मेरा मानना ये है। तो क्या आजम खान साहब अपनी साख को बचाने में जी कामयाब होंगे जी। आंसू लगातार गिर रहे हैं जी वही बात मैंने बताया ना कि सहानुभूति की लहर जो चल रही है, सहानुभूति मिलता है। और किसी भी मतदान में जब भी चुनाव आता है, इसमें सहानुभूति बड़ा एक फैक्टर होता है। वहाँ की जनता जिस पर भी सहानुभूति कर लेगी वो जीत जाएगी, इसमें दो राय। रामपुर की जनता से पूछिए कि जब आजम खान साहब का दौर था तो कितना आतंक का काम वो किया करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, तो योगी जी ने बता दिया कि आजम खान साहब अब आपका आतंक चलने वाला नहीं है। रामपुर में भाजपा बहुत ज़्यादा वोटों से वहाँ जीतने जा रही है। आजम खान साहब ने बहुत लोगों का आंसू गिरवाया है, तो अगर आज वो खुद गिरा रहे हैं तो कोई नई बात तो है नहीं। आजम खान के नाते बहुत लोगों ने आजम खान साहब, अब देखिए अभी तो लोकसभा का चुनाव हुआ था तब भी वो लड़ाए थे, फिर विधानसभा का हो रहा है फिर भी वो लड़ा रहे हैं। तो पहले जब नहीं साख बचा पाए तो अब क्या बचा पाएंगे। बाकी तो वहाँ की आवाम जो है देख ही रहे हैं, कह रही है कि जो है त्राही त्राही मची है। भाई अब लोकसभा नहीं जिता लेते, अगर ऐसे ही उनको जो है लड़ना होता तो जिस तरह से लोकसभा का चुनाव आया उसी तरह था। रामपुर की जनता से पूछिए कि जब आजम खान साहब का दौर था तो कितना आतंक का काम वो किया करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, तो योगी जी ने बता दिया कि आजम खान साहब अब आपका आतंक चलने वाला नहीं है। रामपुर में भाजपा बहुत ज़्यादा वोटों से वहाँ जीतने जा रही है। आजम खान साहब ने बहुत लोगों का आंसू गिरवाया है, तो अगर आज वो खुद गिरा रहे हैं तो कोई नई बात तो है नहीं। देखिए आजम खान जी के जो आंसू हैं, घड़ियाली आंसू हैं, वो चुनावी एक फंडा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जनता उनको समझ चुकी है। योगी जी की सरकार है और पुनः वहाँ भाजपा अपना झंडा फहराएगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। देखिए ऐसा लगता नहीं है। आजम खान पे तमाम प्रकार के आरोप भी हैं, तमाम ज़मीन कब्जा, तो तमाम मामले ऐसे थे वहाँ की जनता उनके कृत्यों के बारे में जान चुकी है। ऐसा नहीं लगता है कि हमको तो पूर्ण विश्वास नहीं है कि वहाँ की जनता जो है पुनः आजम खान को वहाँ पर स्थापित करेगी। हमको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वहाँ प्रचंड बहुमत के साथ जो है वहाँ से विजय हासिल करेगी। देखिए आजम खान साहब अपनी साख बचा ले जाएंगे, क्योंकि देखिए रामपुर की जनता उनके साथ है और वहाँ की जनता के लिए आजम खान ने बहुत कुछ किया है। वहाँ का विकास जो प्रथम स्थान पर रहा, वरीयता पे रहा है। पूरे प्रदेश में अगर कहीं विकास हुआ तो रामपुर का विकास हुआ है, या फिर सैफई का हुआ, दूसरा कुछ हुआ नहीं। तो आजम खान अपनी साख तो बचा ले जाएंगे। का वो आंसू भी गिरा रहे हैं, क्या उनके आंसू जो है वोटों में तब्दील हो पाएंगे? जी बिल्कुल हो जाएगा। रामपुर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। रामपुर की जनता मानती है उनको, और वहाँ दबे कुचले गरीब वंचितों के लिए उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। जो व्यक्ति 8 बार विधायक रहा हो और क्षेत्र के लिए काम किया हो और लोगों को पढ़ने लिखने के लिए जौहर अली यूनिवर्सिटी की स्थापना किया हो, वो ऐसे व्यक्ति को जनता कैसे छोड़ सकती है? क्या मानते हैं कि अब की बार वो अपनी साख बचाने में कामयाब हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे। जनता उनके पक्ष में खड़ी दिख रही है और उन्होंने जो भाषण दिया है उस भाषण का बड़ा असर है और जनता सरकार से नाराज है। समय से खाद नहीं मिली, महंगाई इतनी बढ़ी है, बेरोजगारी इतनी बढ़ी है और छुट्टा जानवर खेत में नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बिना पर नहीं रहना चाहिए कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो अपने दबदबे से उस क्षेत्र से आजम खां को निकाल देगी। आजम खां के जो मैटर थे, जो मामले थे, जो कोर्ट में चल रहे थे, तो कोर्ट ने उसको डिसाइड किया, लेकिन इसका असर जो आजम खां की पहले की बनी हुई जनता में इमेज है वो धूमिल नहीं हो सकती है। प्रोपगंडा करने के लिए कोई कहे, अब आप मान लीजिए कि वहाँ 10 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, 10 प्रत्याशी से आप पूछे उनके समर्थकों से
तो यही कहेंगे कि सब जीत रहे हैं। लेकिन जीतने के लिए जनता जिसके साथ है, जिनके प्रति जनता के हृदय में संवेदना है, उसे निकलना है। और इसमें सभी प्रत्याशियों में जनता का सबसे ज़्यादा संवेदना आजम खां के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। और इसे सत्ता के लोग, सत्ता के स्टार प्रचारक जितना भी कुछ कह लें वो करते रहें, वो उनकी अपनी बात है, वो अपना कहेंगे। आजम खां के लोग अपना कहेंगे, आजम खां अपनी बात कहेंगे। आजम खां उस क्षेत्र में जनता के बीच रहे हैं, इसलिए यह लाभ उनको अवश्य मिलेगा। भैंस गायब हो गई किसी का तो आजम खां चोर हो गए, आजम खां डकैत होंगे। और लोगों की हवाई जहाज़ गायब हो गई तो कोई चोर नहीं है, अभी तक वो केस नहीं आया। जी, कई बार विधायक सांसद रहे तो बहुत लोगों का काम भी किया होगा। अगर किसी का एक विसा, आधा विसा, एक बकरी चली गई होगी, मैंने जहाँ तक न्यूज़पेपर से देखा या न्यूज़ समझा, तो थोड़ा सा छोटा अपराध रहा होगा, उसके लिए भारी सज़ा भी उनको मिल चुकी है। लेकिन सहानुभूति, बहुत लोगों का काम भी किया होगा, उसके नाते सहानुभूति मिलेगी। और जो उनके आंसू निकल रहे हैं वो कहीं न कहीं कुछ कीमत उनको दे के जाएंगे, ये मेरा अनुमान है। और ऐसा होना भी चाहिए। नहीं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, हर हाल में बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेगी। क्या मानते हैं, लगातार वो आजम खां आंसू भी बहा रहा है, क्या उनके आंसू जो है उनको तब्दील हो पाएंगे? नहीं, आंसू का कोई मोल नहीं है, क्योंकि वो वर्तमान में वहाँ जितना शोषण और अत्याचार किए थे वो उसकी बदला जनता लेगी उनसे। कैसे लेगी? लगातार जैसे उनका कहना है कि जनता हमारी उसको जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे प्रति संवेदना उनका जनता का। अरे लोकसभा चुनाव में जनता ने उनको हराया ना, उसी तरह विधानसभा में। सरकार जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और वहाँ जो है पुलिस के बल पर जो है वो सरकार चुनाव लड़ रही है। हमारे जो पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को वहाँ धमकाया जा रहा है और निश्चित ही समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी और हमारे आजम खां साहब चुनाव जीतेंगे। और हमेशा समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है। अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ तो निश्चित ही समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। दुनिया की कोई ताकत समाजवादी पार्टी को चुनाव जीतने से नहीं रोक पाएगी। क्या उनके आंसू वोटों में तब्दील हो पाएंगे? आंसू नहीं, उनका दर्द है, उनके साथ जांची हो रही है। पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ है वहाँ पर तमाम जो है माइनॉरिटी के अल्पसंख्यक वोटों को निकलने नहीं दिया गया, वही जो है रास्ता फिर अख्तियार किए हुए है। चुनाव पर साफ तौर पर कहना है कि जो है कुछ लोगों का जिस तरीके से मानना है कि आजम खान साहब अपनी साख को बचाने में कामयाब हो गए, तो वहीं भाजपा से के लोगों की भी, जनता का कहना है कि भाजपा भी जो है जिस तरीके से वो यहाँ रामपुर में जो है इनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि इनके द्वारा कुछ भ्रष्टाचार भी किया गया और लगातार जनता को प्रताड़ित भी किया गया, तो वहीं अभी इनका मानना है कि भाजपा का जो है सीट निकल जाएगी। लेकिन जनता जिस तरीके से बता रही है तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि फिर से आजम खान अपनी साख बचाने में कामयाब होंगे। इंडिया वाइज के लिए भवुंदर यादव।